नमस्कार। रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम रूबरू। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी न किसी एक खास मेहमान से। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विदुषी लूथरा, जो कि फाउंडर डायरेक्टर हैं रुद्र यूनिवर्स की। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं और देखते हैं कि आज का जो चर्चा का विषय है वो क्या है। विदुषी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, विदुषी जी, आप रुद्र यूनिवर्स की फाउंडर डायरेक्टर हैं। अध्यात्म पर आप काफ़ी कुछ करती रही हैं। ज्योतिष विज्ञान और प्रेडिक्शंस को लेकर के आपने काफ़ी काम किया है बीते वर्षों में, और अभी जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा है तो उसमें आप काफ़ी सफलता से आगे बढ़ रही हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके लिए अध्यात्म क्या है? आध्यात्म एक धारा है, एक विचार है, एक सोच है, एक मार्ग है। आध्यात्म हम सब के भीतर विद्यमान है। जी। आध्यात्म से हम सब कई बार समझते हैं कि ये कुछ हमसे पृथक है। ये कोई ऐसा मार्ग है जो हमारे लिए नहीं बना है, या शायद एक वृद्धाश्रम में जाने के बाद हम आध्यात्म का मार्ग हमें चुनना चाहिए। किंतु अध्यात्म एक स्वयं से मिलने का मार्ग है, स्वयं को जानने का मार्ग है, अपनी आत्मा को जानने का मार्ग है, आत्म बोध का मार्ग है। तो ये मार्ग जो है, ये मुझे लगता है बचपन से ही हर बच्चे के लिए ये खोल देना चाहिए। अ, आध्यात्म एक बहुत ही सरल जीने का तरीका है। कह सकते हैं आप संतुलन का मार्ग है, आप कह सकते हैं शुद्धि का मार्ग है, आप कह सकते हैं प्रेम का मार्ग है। हम बहुत कुछ आध्यात्म में पढ़ते हैं। अब आध्यात्म की जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर हम धर्म की तरफ मुड़ जाते हैं। धर्म एक अलग प्रणाली हो गई। आध्यात्म अपने भीतर जाने का मार्ग है। तो अंतः की बात करें तो वो मार्ग जो है, अंतः के मार्ग पर चलने का या अपने अंतः से मिलने का, स्वयं की मुलाकात स्वयं से करवाने का मार्ग आध्यात्म का मार्ग है। तो हम में से कितने हैं जो जीवन भर हमें यही नहीं पता कि हम कौन हैं। तो स्वयं को जाने बिना हम जीवन जीते रहते हैं उस अज्ञानता में, उस अविद्या में। तो मैं कहूँगी विद्या का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, कर्म का मार्ग, धर्म का मार्ग, सभी पुरुषार्थों का मार्ग अध्यात्म है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने कहा। अ, विदुषी जी, आजकल देखने में ये आया है कि लोग जो हैं वो एक मेटलिस्टिक लाइफ जीते हैं, जी। और उस क्रम में एक खाओ पियो संस्कृति के साथ में लोग जुड़े हुए हैं, और प्रकृति से लोग पृथक हो गए हैं, कहीं ना कहीं अलग हैं। तो लोग जो हैं जब अपनी जड़ों से धीरे धीरे करके कट गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनके लिए अध्यात्म कितना मुश्किल है उसको पकड़ पाना? क्योंकि बहुत सारे लोगों की धारणा, परसेप्शन ये बन गया है कि जीवन का और कोई मतलब नहीं है, सिर्फ खाओ पियो और मस्ती करो। आपने बहुत सारे सवाल एक ही सवाल में पूछ लिए। हर युग में इंसान बदल रहा है। आपने खाओ पियो, जिंदगी के मज़े लीजिए, इसमें कुछ बुराई नहीं है। जीने की ये भी एक कला है, आनी चाहिए। आज जिस प्रकार संसार जिस दिशा में चल रहा है, अगर आप खा पी कर मौज करके अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, खुश रह सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। किंतु उसमें आध्यात्म आप कह रहे हैं, उसकी एक कमी है। और आपने प्रकृति, एक बहुत बड़ा शब्द बोला आज। तो प्रकृति ने हम सबको 3 तत्वों से जोड़ा हुआ है। हम सब में 3 गुण हैं, सत्व, रजस, तमस। आप राजसिक संसार की बात कर रहे हैं, आप राजसिक तत्व की बात कर रहे हैं कि संसार में आज रजस बहुत बढ़ता चला जा रहा है। मैं कहूँगी उसके लिए कहीं ना कहीं हमें प्राथमिक शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। आज प्राथमिक शिक्षा के तौर पर अगर हर बच्चे को सिखाया जाए कि क्या हैं ये 3 गुण जिससे प्रकृति, संपूर्ण प्रकृति आज चलायमान है, सत्व क्या है, रजस क्या है, तमस क्या है,
आज अगर हमको इसका ज्ञान हो जाए और हमें इनके किस तरह से इनको सम अवस्था में रखना है और एक सुंदर जीवन जीना है, अगर वो जीवन जीने की कला हम सबको सिखा दी जाए बचपन में, तो सबको अपना सत्व रजस तमस साथ में किस प्रकार से लेकर चलना है उसकी समझ आ जाएगी। तो राजसिक जीवन कोई बुरा नहीं है, लेकिन हर चीज़ की अति कहते हैं बुरी होती है। तो राजसिक तत्व, राजसिक गुण भी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो थोड़ा सत्व में कमी आ जाती है, साथ में कभी कभी तमस बहुत बढ़ जाता है। तो सत्व की समाज को ज़रूरत तो बहुत है और सत्व के मार्ग पर ले जाने की इस समय बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। खास करके जिस प्रकार आजकल सभी देश एक अलग दिशा में चल पड़े हैं, मैं कहूँगी वो अब रजस नहीं रहा, अब हम तमस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और उस तमस को, उस अंधकार को आज बचाने के लिए जिस प्रकाश की ज़रूरत है वो सत्व है। तो ज़रूरन मैं कहूँगी कि ये खाओ पियो से तो बाहर आना पड़ेगा। आत्म साक्षात्कार करना इसीलिए हर एक जीव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं कहूँगी एक सामूहिक मार्ग भी है, लेकिन ये एक आपका एक पर्सनल भी एक एजेंडा लाइफ में होना चाहिए कि मुझे स्वयं को जानना है। जब आप स्वयं के भीतर जाएंगे, अपने आप स्वयं को जानेंगे, आप अपनी राजसिक तत्व, अपने सात्विक तत्व, अपने तामसिक तत्व को ज़्यादा बेहतर पहचान पाएंगे। बिल्कुल। विदुषी जी, जैसे प्रकृति की बात हम कर रहे हैं जी। तो मनुष्य प्रकृति से भी बहुत कुछ सीख सकता है। प्रकृति का एक स्वभाव है, देने का स्वभाव है। जैसे हमारी प्रकृति ने इतना पानी दिया है कि आप पानी पी नहीं सकते, इतने पहाड़, नदी, झरने, जंगल और इतनी वायु और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो दी हैं, इतने फल फूल जो भी आपको मिला है। तो एक अबंडेंस है प्रकृति के अंदर। तो ये जो गुण है ये कहीं ना कहीं लोगों में ये मिसिंग है। लोग देना नहीं चाहते लेकिन लेना बहुत कुछ चाहते हैं। प्रेम चाहते हैं लेकिन कटोरा उनके पास है प्रेम का कि मुझे प्रेम दो। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे इस दुनिया में कि जो कहते हुए मिलेंगे कि मुझे प्रेम नहीं मिला, कोई कहेगा मुझे प्रेम नहीं मिला, मैं तो रीता रह गया। लेकिन प्रश्न ये है कि आप में क्या वो प्रवृत्ति है देने की। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये क्यों मिसिंग है आज के दौर में? मैं कहूँगी ये आज का दौर नहीं, ये सदियों से चला आया है। ये अहम का विषय है। ये मैं, मेरा, मुझको, मुझे, ये मैं का विषय है। अहम से जब आप बाहर निकल जाते हैं तो आप प्रकृति से एक हो जाते हैं, परमात्मा से एक हो जाते हैं। आज परमात्मा से कोई नहीं मिलना चाहता। आज हम एक आध्यात्मिक संस्था चला रहे हैं, लेकिन जो भी आता है हमारे पास, आप सही कह रहे हैं, उन्हें कुछ चाहिए। बिल्कुल। देने की भावना आज किसी में नहीं है, लेने की क्षमता हर कोई रखता है। आपका सवाल शायद मैंने सही समझा। बिल्कुल बिल्कुल। तो और आपने पंच तत्वों की भी बात की। आज पंच तत्व प्रकृति में भरपूर हैं। हम उन पंच तत्वों को भी जिस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पंच तत्व भी कहीं ना कहीं अब क्षीण होते जा रहे हैं, विलीन होते जा रहे हैं। हम कहीं ना कहीं अज्ञानतावश उन पंच तत्वों की हम, आप कह सकते हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, निरादर कर रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि हमें जल की बहुत समस्याएं आ रही हैं। हमें उस वजह से आज जल जीवन मिशन हमें चलाने पड़ रहे हैं। आपने कब सुना था पहले के युगों में कि कोई जल जीवन मिशन की ज़रूरत हो, क्योंकि प्रकृति में सब कुछ मौजूद था। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि जहाँ एक तरफ हम सरकार की बात करते हैं, हम नियमों की बात करते हैं, ये एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हर एक इंसान को कहीं ना कहीं अपने अंदर इस मिशन को लेकर आगे चलना है कि इन पंच तत्वों को मुझे किस तरह से इस्तेमाल करना है। देखिए, वो सृष्टि बाहर और ये सृष्टि अंदर। तो वो सृष्टि से जो लय है ना, वो आज टूट गया है उस मैं के कारण। तो जहाँ
फिर हम वहीं आ जाते हैं, पुराने ज़माने में गुरुकुल हुआ करते थे। आज की शिक्षा प्रणाली में ये सब सिखाया नहीं जाता। बच्चों को पंचतत्व क्या हैं ये भी मालूम नहीं है। आप उनसे प्रश्न करिए, उनको इसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। तो जब तक हम सृष्टि से नहीं जुड़ेंगे, प्रकृति से नहीं जुड़ेंगे, हमें प्रकृति क्या है, उस प्रकृति के तत्वों का किस तरह आदर करना है, परमात्मा ने हमको जो जिस सब चीज़ों से नवाजा है, कैसे उनको लेकर आगे चलना है, जब तक हमें वो ज्ञात नहीं होगा, तब तक ये जो आप कह रहे हैं ये असंतुलन, ये चलता रहेगा। तो उस संतुलन को पाने के लिए कहीं न कहीं हमें ज्ञान में जाना होगा, कुछ ऐसे कर्म करने होंगे और साथ मिलकर एक सामूहिक तौर पर हम सबको प्रकृति के लिए एकजुट होकर कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। जी, बहुत खूबसूरत आपने कहा कि सब साथ मिलकर आने की आवश्यकता है। लोग खोजना तो चाहते हैं, यानी जैसे कि कहा कि जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। तो जितना गहरा जाएंगे उतना सोचेंगे, उतना अपने आप को जानेंगे। और जैसे कि आपने शुरुआत में ही कहा कि अंतर की यात्रा है, तो अंतर की यात्रा कुछ कोई लोग नहीं करना चाहते हैं। आज भीड़ का हिस्सा है इंसान, भीड़ में वो अपनी घबराहट, अपनी परेशानी दूर करता है, भीड़ में उसको अच्छा लगता है। अपने साथ अगर मिलने की बात है तो जो एक आनंद हो सकता था, लेकिन वहाँ एक अकेलापन जो है वो जनरेट कर दिया है। तो ये जो वस्तुस्थिति है कि या तो व्यक्ति डिप्रेशन की तरफ जा रहा है पूरी तरीके से, या फिर वो भीड़ का हिस्सा है। ये जो बीच का जो रास्ता है या जो एक तालमेल है, जो एक संतुलन है, ये कैसे बने? इस बीच के संतुलन के लिए मनस को कहीं न कहीं अपने उम, अब मनस का जो हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, आपने सुना होगा अ, वेदों में मनैव मनुष्यानां कारणं बंध मोक्षयो। तो मन ही हमारे बंधन का और हमारे मोक्ष का कारण जी, है। बिल्कुल। ये जो मार्ग है संतुलन का, शुद्धि का, सुंदरता का, हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य का मार्ग, जो सुंदर एक मार्ग है, जो प्रभुत्व की तरफ जाता है, परमात्मा की तरफ जाता है। इस मार्ग के लिए कहीं न कहीं इंसान को मनस को त्यागना होगा। मैंने पहले भी कहा, मैं इस मनस को जहाँ हम त्यागेंगे और हृदय से चलेंगे, सबसे पहले शुरुआत करनी होगी शुद्धि से, प्रेम से, समर्पण से। कहीं न कहीं आज मैंने जैसे कहा गुरुकुल भी अब दिखते नहीं हैं। बिल्कुल। तो गुरुओं के सानिध्य में जो सीखा जाता था, आज वो सब नहीं रहा। तो कहीं न कहीं मन को हमें अपने वश में करना होगा और उस मन को वश में करने के लिए फिर से मैं एक ही बात कहूँगी कि आत्म का साक्षात्कार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर उस मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले मन को परे करके हृदय में जीना होगा। आप अपने हृदय में जिएँगे और सच्चाई से जिएँगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, शुद्धि के मार्ग पर चलेंगे, अपने आप संसार में सुंदरता बढ़ेगी और सुंदरता बढ़ेगी तो परमात्मा का वास भी बढ़ेगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर कहा आपने कि सुंदरता जो है वो जैसे ही बढ़ेगी तो परमात्मा का जो वास उसके अंदर होगा। टोटल सरेंडर की हम बात करते हैं। कई बार ऐसा लोगों को बताया जाता है कि भाई आपको परमात्मा के समक्ष पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहिए, टोटल सरेंडर। पहले गुरु थे तो गुरु के बारे में भी कहा गया है कि गुरु साक्षात परब्रह्म, तो पहले गुरु थे। अभी गुरुओं की जो क्रेडिबिलिटी है या उनकी जो सैंक्टिटी है वो भी कहीं ना कहीं दांव पर है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं बस अपने जीवन यापन के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। तो ये जो टोटल सरेंडर की जो बात है, तो किसके सामने टोटल सरेंडर हो, कैसे मतलब जो सामान्य मनुष्य है उसको ये बात समझाई जाए? आप सद्गुरु की बात कर रहे हैं कि सच्चा गुरु कौन है। तो जो गुरु अपने शिष्यों को सत्य का मार्ग दिखाकर और उन्हें उस मार्ग पर अकेला छोड़ दे कि अब चलो यहाँ से और ढूंढो तुम्हारा मार्ग आगे कहाँ जाता है, वो सही गुरु है। जो उंगली पकड़कर पूरी जिंदगी चलता रहे, उस गुरु में कहीं ना कहीं शिष्य वहीं रुक जाता है। तो सच्चा गुरु वो जो मार्ग दिखाए और उस मार्ग पर आपको चलने के लिए प्रशस्त कर दे, और उसके बाद का मार्ग आपका स्वयं का मार्ग है।
एक आपको छोटी सी कहानी बताते हैं जी आज। बिल्कुल बिल्कुल। एक शिष्य एक गुरु के आश्रम में गया और उसने गुरु को कहा कि गुरुजी, मुझे आपके सानिध्य में ले लीजिए और मैं आपका परम शिष्य बनना चाहता हूँ, आपके बारे में बहुत सुना है, तो मुझे आत्मबोध मुझे चाहिए। तो गुरु ने कहा कि आत्म साक्षात्कार करना चाहते हो? तो बोला हाँ, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। तो गुरु ने उन्हें बोला ठीक है, एक काम करो, उस वो कुटिया में तुम कुछ दिन रहो और जो सब तुम्हें कहा जाए वो सब करो। तो शिष्य ने कहा ठीक है गुरुजी। तो गुरुजी ने उनको तरह तरह के भिन्न भिन्न कुछ काम दिए, कार्य सौंपे। आज तुम खाना बनाओ, आज तुम आश्रम में झाड़ू लगाओ, आज तुम ये करो। अब उसकी मनोस्थिति और एक जो अवस्था थी मन की, वो रोज़ बदलती रहती थी कि मुझसे क्या करा रहे क्या हैं? करा रहे हैं, मैं बिल्कुल। तो यहाँ आत्मा का मार्ग ढूँढने आया था, इन्होंने तो मुझे ये क्या तुच्छ कर्म में डाल लीन दिया। कर दिया, बिल्कुल। तो पहले तो जब आप इस मार्ग पर चलते हैं तो कुछ भी तुच्छ नहीं होता, कुछ भी बड़ा नहीं होता। जीवन में कुछ भी तुच्छ नहीं होता, बड़ा नहीं होता। तो काफ़ी दिन तक ये चलता रहा। फिर एक दिन गुरु के पास गए और जाके शिकायत की कि आप तो मुझे इस मार्ग पर आगे ले जा रहे थे, ये आपने क्या कर दिया? तो गुरु ने कहा, अरे चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ मखौल कर रहा था। तो एक काम करो, अब तुम अपनी कुटिया में बैठो और तुम बैठ के थोड़े दिन साधना करो। तो एक साधना दी, कुछ मंत्र दिए। तो आजकल तो गुरु मंत्र भी थोड़ा, आपने जैसे बोला, एक भौतिक एक विषय बन गया है। तो गुरु ने उनको सच में बहुत अच्छा एक महामंत्र दिया। अब वो महामंत्र करता हुआ पूरे दिन बैठा रहता था कुटिया में। फिर एक दिन गुरु के पास गया कि अब तो बहुत लंबा समय हो गया, मुझे तो आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ। तो गुरु ने कहा क्या तुम्हें सुनाई दिया? तो बोला हवा की आवाज़ सुनाई दी। तो बोला फिर ईश्वर कौन है? तो बोला हवा है। तो बोले एक काम करो, तुम अपनी कुटिया की अब खिड़की बंद कर दो, तुम्हें हवा की आवाज़ आ रही है। इसी तरह से ये चलायमान रहा। तो पंच तत्व उसने वहाँ पे अनुभव कर लिए। फिर एक दिन गुरु ने कहा आखिरी दिन कि एक काम करो, आज चलो, तुमने बहुत ज़िद की है, हट किया है, तो आज आत्म साक्षात्कार करा देते हैं तुम्हें। तो बोला जाओ, आज आश्रम के सभी लोगों के लिए प्रसाद बनाओ, क्योंकि आज तुम्हें आत्म साक्षात्कार होने जा रहा है। तो शिष्य भागा बाज़ार में और सामान लेने गया, सब्ज़ी। तो भागा तो बाज़ार में सब लोग उल्टे लौटे चले आ रहे थे शिष्य की तरफ। और इसने देखा भी, इसने एक से पूछा भी भाई क्या हो गया? तो उसने कहा कि भाई एक बैल है जो इस तरफ आ रहा है और पागल हो गया है और भागो यहाँ से। तो इसने तो कहा मैंने तो महामंत्र किया हुआ है, मेरे सर पर तो गुरु का आशीर्वाद है, तो मुझे तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये चलता चला गया। अब बैल आया और उसको अपने सींग पे उठाया और फेंक दिया। अब इसको लोग उठाकर आश्रम शिष्य को ले गए। तो उसने गुरु के सामने जाके गुहार की कि आप तो आज आत्म साक्षात्कार कराने वाले थे, क्या कर दिया? आपने आज तक यही सिखाया है कि हर जीव में, हर कण में परमात्मा का वास है, तो मैं तो ये जान के मैंने तो उसमें परमात्मा का वास देखा। तो गुरु ने जवाब क्या दिया कि तुमने उस बैल में परमात्मा देखा और जो इंसान तुमको बोल गए कि एक पागल बैल भाग रहा है, तुमने बातों को नजरअंदाज उनको किया। नजरअंदाज कर दिया। क्या उनमें परमात्मा नहीं था? तो गुरुओं के बहुत तरीके होते हैं अपने शिष्यों को समझाने के, बताने मार्ग के। पर लाने के। बिल्कुल तो बिल्कुल। सद्गुरु जो है वो एक चर्चा का विषय नहीं है, सद्गुरु अनुभव का एक विषय है। विषय भी कहना गलत होगा। सद्गुरु एक अनुभूति है। सच्चा गुरु, आप सही कह रहे हैं, इस जगत में मिल पाना मुश्किल है। आप जिस ढांचे में, जिस रूप में ढूंढ रहे हैं, शायद आपको उस भगवा में, उस सफ़ेद में वो गुरु ना मिले, और शायद चलते फिरते आपको कहीं संसार में ऐसे ही बैठे बैठे किसी सच्चे गुरु के दर्शन हो जाएं। तो गुरु की कोई परिभाषा नहीं है। आज हमारे, मैं कहूँगी, समाज की या आध्यात्मिक जगत की सबसे बड़ी जो एक समस्या है वो यही है कि हमने परिभाषाओं में खुद को ढाल दिया है। जिस दिन हम परिभाषाओं से निकल जाएंगे उस दिन सच्चे गुरु भी हमें मिल जाएंगे। गुरु तो प्रकाश है,
प्रकाश की सच्ची किरण है, लौ है, जो अंधकार को मिटा देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको गुरु को आप ढूंढने के मार्ग पर निकल पड़िए, गुरु स्वयं आपको ढूंढ लेते हैं, तो आपने सुना ही होगा। तो गुरु को किसी परिभाषा में आज कैद नहीं करते हैं, ये कैद नहीं करते हैं, बिल्कुल। गुरु को आज प्रकृति से, हम आज गुप्त नवरात्रि में आज चर्चा कर रहे हैं, कहीं देवी शक्ति से, कहीं प्रकृति से, माँ प्रकृति से, कहीं उस पुरुष तत्व से, महातत्व से जोड़ देते हैं, और आज गुरु और परम तत्व को साथ मिलाकर कहीं उस सम अवस्था में समर्पण स्वयं को कर देते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। आदर्श की कमी समाज के अंदर है, बहुत सारे धर्म गुरु हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं जी। लेकिन अचानक एक दिन पता लगता है कि धर्म गुरु जो है वो व्यवसायी रहे, व्यवसायी निकले, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ऐसे संक्रमण के समय में आप चूँकि आध्यात्मिक प्रैक्टिस करती हैं, आप लोगों को मार्गदर्शन देती हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि पहली जो अवस्था है या पहला जो कदम है वो क्या करें? क्योंकि किसी भी चीज़ को लेकर के जब भी आध्यात्मिक जगत की बात होती है तो बहुत दुरूह कर दिया जाता है चीज़ों को। तो एक सिंप्लीफाई वे में एक आम व्यक्ति कहाँ से शुरुआत करें? जैसे कि ये कहा भी जाता है कि आपको वनगमन की आवश्यकता नहीं है, आप गृहस्थ आश्रम में रह कर के भी आप आध्यात्मिकता से जुड़ सकते हैं, साधना कर सकते हैं। तो क्या वो पहले कदम हो कि जहाँ से व्यक्ति सुकून को प्राप्त हो और वहाँ से वो एक अच्छी शुरुआत कर सके? बहुत सरल मार्ग है। सबसे पहले सरलता शब्द को ही ले लेते हैं, एक सरल जीवन जीना प्रारंभ कर दीजिए। बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया आज हमने लाइफ को, इन विषयों को, तो हम सरलता में आ जाते हैं। और जब हम सरलता की बात करते हैं तो सरल क्या है? सरल सत्य है, तो पहले सत्य के मार्ग को अपना लेते हैं। सरल क्या है? शुद्धि है, शुद्धि के मार्ग को अपना लेते हैं। सरल क्या है? प्रेम, प्रेम को अपना लेते हैं। सरल क्या है? समर्पण, समर्पण कर देते हैं। ये जो 4 वर्ण आश्रम हमने बनाए हैं, ये वर्णाश्रम क्या हैं? जो पुरुषार्थ हैं, ये पुरुषार्थ क्या हैं? पहले हम इनको समझें। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हम समझें क्या है जीवन में। ब्राह्मण तत्व है तो क्या है? कहने के लिए तो ये वर्ण है, लेकिन आज बहुत सरल शब्दों में कहूँगी, हम जब परिवार के साथ जीते हैं, हमें ब्राह्मण बन के जीना चाहिए। परिवार के साथ कभी क्षत्रिय ना बने, कभी वैश्य ना बने। संसार में आज बाहर आप जिस तरह से बोल रहे हैं, एक संक्रमण का समय है, तो आपको एक क्षत्रिय बनकर चलना होगा, क्योंकि जब तक आप क्षत्रिय नहीं हैं, आपकी विजय नहीं होगी। और विजय तो होनी चाहिए। आप बिजनेस कर रहे हैं, आध्यात्मिक जगत को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि आध्यात्म एक ऐसा विषय है या एक ऐसा मार्ग है जहाँ पे मैं कहूँगी व्यवसाय नहीं बनना चाहिए। पर आप व्यवसाय में हैं तो आप वैश्य बन जाइए, आप गुरु के सानिध्य में हैं, आप शूद्र बन जाइए। तो ये जो वर्ण है, कहीं ना कहीं हमने जो एक विचारधारा हमने एक ली हुई है, इस विचारधारा को कहीं ना कहीं बदलने की, पुनर्परिभाषित करने की जरूरत एक पुनर्परिभाषित, फिर एक परिभाषा आ जाएगी, पर कहीं ना कहीं नई परिभाषाओं को लाना ही होगा। और मैं कहूँगी वो परिभाषाएं बहुत एक शुद्धि की परिभाषा होनी चाहिए। जब ये शुद्धि तत्व आ जाएगा ना, तो अपने आप, जैसे मैंने कहा, सब कुछ बहुत सुंदर हो जाएगा। एक सुंदर जगत का हम निर्माण कर पाएंगे, एक सुंदर जीवन का निर्माण कर पाएंगे, एक सुंदर आत्मा से शायद हमारा परिचय हो जाए, जिससे हम पूर्ण जीवन हम अज्ञात रह जाते हैं। तो मैं कहूँगी कहीं ना कहीं उस जिज्ञासा से मार्ग शुरू करना चाहिए, आरंभ करना चाहिए कि ये आत्म है क्या। शरीर और मनस के पार जाकर स्वयं को जानने की चेष्टा करनी चाहिए कि आखिर ये मनस भी तो कोई है जो चला रहा है, ये कहाँ से विचारधारा कहाँ से आ रही है। बिल्कुल। सो
मुझे ऐसा लगता है बाहर से नहीं, हमें अंतः से शुरुआत करनी है। उस अंतः से शुरुआत करने के लिए कहीं न कहीं आपने बहुत सुना होगा साक्षी भाव। स्वयं के साक्षी पल-पल में बनकर रहिए कि मैं कौन हूँ। अपने नाम में कैद मत होइए। उस अहम से बाहर निकलकर स्वयं को जानने की चेष्टा करिए। तो स्वयं को जानने की चेष्टा से ही मैं कहूँगी इस मार्ग पर आगे बढ़िए, इसका प्रारंभ करिए और आरंभ से अंत नहीं, आरंभ से अनंत तक का मार्ग ढूँढिए। तो आपकी फिर अनंत यात्रा जो है वो उस पर आप प्रशस्त हो जाएंगे। बिल्कुल, और अनंत यात्रा तो जारी रहेगी, जन्मों जन्मांतर रहेगी। बिल्कुल, हमारे शास्त्रों में भी शायद सच्चित आनंद की बात की गई है। जी। तो उसमें आनंदित रहिए, सत्य के साथ रहिए। तो आध्यात्म तो है ही आनंद की धारा, आनंद का प्रवाह। तो मैं कहूँगी आनंद के उस लहर में, उस धारा में आप और हम सब बह जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और उस आनंदमय कोश में जब पहुँच जाएंगे तो शायद परमात्मा के आशीष से हमें आत्म साक्षात्कार भी हो जाए और ये आत्मा उस परमात्मा के साथ भी एक हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। विदुषी जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जो जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन की चीज़ें, तो उसमें बार-बार ये बात निकल कर के आई है कि जो भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि आपो दीपो भव, कि अपना जी। सूर्य स्वयं बनो और अपने अंदर का जो दीपक है वो जलाओ। तो सबसे पहली बात ये है कि अपने अंदर का दीपक जलना चाहिए, और जो प्रकाशित जो जगत जो है, अगर देखना है आपको, तो अंदर का दीपक जलाना ही होगा। बिल्कुल सही। अहम ब्रह्मास्मि, उस ब्रह्म तत्व को पहचाने। उस ब्रह्म तत्व तक जाने के लिए एक बहुत लंबा मार्ग है, पर उस मार्ग की शुरुआत छोटे-छोटे एक-एक कदम से हम शुरू कर सकते हैं। आज हमने इतने सारे मार्ग हमने चर्चा की, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। बस उस मैं को छोड़ना है, उस अहम से अहम तक जाना है। सो अहंकार से जो अहम तक का मार्ग है वो तय करना है। तो बस उस मैं को त्याग दें और प्रभु के समक्ष समर्पण कर दें और हृदय से उस मार्ग पर, पूर्ण हृदय के साथ उस मार्ग पर हम चलना प्रारंभ कर दें। तो हो सकता है संतह में एक वो लौ जल जाए जिस लौ से हमारा उनसे मिलन हो जाए। बस उससे अच्छा अवसर इस जीवन में क्या प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। कार्यक्रम को समेटने का समय हो चला है उर्वशी जी। विदुषी जी, मैं चाहता हूँ कि हमारे जो यूथ हैं जी। उनके लिए आप कुछ ऐसा बोलें, क्योंकि आज के समय में यूथ बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत दुखी है, परेशान है, और एक अलग तरीके की पीड़ा से गुजर रहा है। तो कुछ 2 शब्द उनके लिए भी कहें आप। देखिए, हम सब बाल्यावस्था, युवावस्था, हम सब आश्रम इनकी बात करते हैं। आज के युवाओं से एक ही बात कहूँगी कि एक जीवन में संतुलन लाने की एक प्रयास करें। कहीं न कहीं जीवन में बहुत ज़्यादा उनके असंतुलन आ गया है। कहीं न कहीं संसार में आज एक एक दौड़ है खुद को कुछ सिद्ध करने की। और मैं कहूँगी वहाँ तक भी ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं वो दौड़ आज पैसे की तरफ, वो दौड़ आज दिखावे की एक कह सकते हैं एक जगमगाहट की दुनिया की तरफ है। मैं फिर से उसी शब्द का इस्तेमाल करूँगी कि एक सरल जीवन जिएँ, एक शुद्ध जीवन जिएँ, स्वयं में जिएँ, दूसरे से स्वयं को एक जो हम कंपैरिज़न मोड में चले जाते हैं, उससे बाहर आ जाएँ। और मैं कहूँगी इसके लिए कहीं न कहीं मैं पेरेंट्स से भी मैं गुज़ारिश करूँगी कि आप अपने बच्चों को ऐसी एक शिक्षा दें ताकि वे सब अपने आप में पूर्ण स्वयं को पाएँ। उनको जो अपूर्णता का एक आभास है आज, उस अपूर्णता के आभास से पूर्णता तक लाने का दारोमदार कहीं न कहीं माता-पिता पर भी गुरुओं के अलावा बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। तो युवाओं को मैं यही कहूँगी कि एक सरल जीवन जिएँ और खुशी से जिएँ और एक दूसरे का भला करते हुए आगे बढ़ें। और जो भी कुछ गलत तत्व हैं
जो आज हम देख रहे हैं युवाओं में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, कहीं न कहीं उस आभास से स्वयं को शुद्धि तत्व की तरफ ले जाना आरंभ करें। उस आभास में मुझे लगता है उस युवा वर्ग का काफ़ी ज़्यादा एक परिवर्तन उसमें आ जाएगा, और परिवर्तन ही जीवन है। तो एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास करें और सरल जीवन जीने का प्रयास करें, सत्य के मार्ग पर चलें। आगे मार्ग सभी का ईश्वर ने निर्धारित किया है, बस उस मार्ग को चुनना है। और मैं फिर से वही कहूँगी आज के युवा वर्ग को कि आध्यात्म के मार्ग को अभी चुन लो, अभी भी देर नहीं हुई है। जितना जल्दी चलेंगे उतना जल्दी संतुलन से जीवन जी पाएंगे। और आज मैं कहना चाहूँगी, ये जो संन्यास शब्द है, इसको कहीं ना कहीं हमने बहुत गलत समझा है। आपने जैसे सही कहा कि इसके लिए वनों में जाने की आवश्यकता नहीं है। संन्यास का मतलब है समन्यास। तो चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो युवा वर्ग है, ये मार्ग समन्यास का मार्ग है, बैलेंस्ड लिविंग, संतुलित मार्ग। तो आप जो भी करना चाहते हैं सब करिए, लेकिन साथ साथ में अपनी उत्पत्ति मत भूलिए। कहीं ना कहीं उस प्रभु, उस परमात्मा, उस ईश्वर तत्व को भी आप मान्यता दें, उस ईश्वर तत्व को पहचानें, और उस तत्व के साथ चलने में ही आपका जीवन सफल हो जाएगा। जी, आपका विदुषी जी बहुत बहुत शुक्रिया कि MS-TV से आपने अपने दिल की बात की, और हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको आपने बहुत ही विस्तार से अध्यात्म का अर्थ और जीवन शैली किस तरह की हो और जीवन में आप किस तरीके से अपना मार्ग प्रशस्त करें, इसके बारे में आपने चर्चा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद MS-TV से बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने बुलाया। बहुत शुक्रगुजार हैं, और आपके जीवन में आपका जीवन बहुत प्रकाशमय हो, ऐसी आज मैं कामना करूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे विदुषी लूथरा, जो कि फाउंडर डायरेक्टर रुद्र यूनिवर्स से हैं, और जिस तरीके से उन्होंने बार बार जिस शब्द पर उन्होंने तवज्जो दी, वो जीवन की सहजता और सरलता पर उन्होंने तवज्जो दी। हिंदी के कवि हैं गोपाल दास नीरज, जिन्होंने कहा भी है कि सरल होना मुश्किल है, कठिन है, तो आपको सरल होना है। सबसे पहले आपको सरलता की तरफ आगे बढ़ना है। जहाँ तक संतुलन की बात है, हम अपने जीवन में भी ब्रह्मा विष्णु महेश की जो ट्रायोलॉजी है उसको भी हम देखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं संतुलन का ही एक नाम है। आज अपने जीवन को एक सही दिशा आप दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू से आपको बहुत बातें जानने को मिली होंगी। आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और मेहमान के साथ मैं हाजिर रहूँगा। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।